केशव नगर राज्य के एक शांत से गांव में हरिराम नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी अर्चना के साथ खेत में बैठा फसल को निहार रहा था। देखो अर्चना, इस साल तो फसल खूब लहराएगी। हाँ हरिराम, तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरी दुआ भी है इसमें। गांव में तुम्हारी तरह मेहनती कोई नहीं। जमीन भले कम हो पर दिल बला है तुम्हारा। थोड़ी देर में दोनों घर लौटे। मैं एक बात बताना भूल गई। घर में जलावन की लकड़ी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं सुबह ही जंगल से ले आऊंगा। अगली सुबह हरिराम जंगल गया। एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि झाड़ियों में एक घायल बंदर नजर आया। हे भगवान, ये कैसे घायल हो गया? लगता है किसी जानवर ने हमला किया है। हरिराम बंदर के पास बैठ गया। काश तू बोल सकता, बता सकता क्या तकलीफ है। हाथ तो खून से सना है पर दर्द कहीं और है। तभी एक साधु वहां आ पहुंचे। कौन हो तुम? प्रणाम महाराज, लकड़ियां लेने आया था। ये बंदर तड़पता मिला। बहुत कम लोग होते हैं जो जानवरों से भी इंसानियत रखते हैं। साधु ने मंत्र पढ़ा और बंदर का जख्म ठीक हो गया। अब ये खुद बताएगा इसे क्या हुआ था। बंदर बोला, कंधे में बहुत दर्द था। शेर ने हमला किया और मैं गिर पड़ा। तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो। जब साधु ने मंत्र पढ़ा तो लगता है मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। तो चलो मेरे घर चलो। अब तो तुम्हारा साथी बन गया हूँ। मुझे एक नाम दो। तुम्हें आज से मैं गोलू कहूंगा। घर पहुंचकर अर्चना को पूरी बात बताई गई। क्या बंदर सच में बोल सकता है? स्वयं पूछ लो। मेरा नाम गोलू है। अब मैं तुम्हारा परिवार हूँ। गोलू ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कुछ दिन बाद बोला, हरिराम, मैं भी खेत चलूंगा। पर खेत का काम आसान नहीं। कई की मेहनत करूंगा, दुनिया से क्या लेना, मैं तुम्हारा साथी हूँ। हरिराम मुस्कुराया और अगले दिन साथ खेत ले गया। गोलू खेती सीख गया। आज की मिट्टी भारी है। गोलू, अब तो तू असली किसान बन गया है। गोलू की बातें गांव में फैल गईं। यह बात जमींदार चौधरी तक पहुंची। एक बोलने वाला बंदर। अरे, इससे तमाशा होगा और कमाई भी। भीमा बोला, उसकी जमीन तो बहुत। एक दिन उसकी किस्मत डूबेगी और तब खेत मेरा होगा, उपजाऊ है। चिंता में डाल दिया। हरिराम हुई तो जानलेवा हो सकती है। हरिराम ने सब धन इलाज में लगा दिया। जल्दी ही सब खत्म हो गया। अब हमने वैद्य को बुलाया। बीमारी समय पर न ठीक, बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचेगो। बोलू ने सलाह दी, अपने भाइयों से मदद मांगो। हरिराम पहले केशव के घर गया। माफ करना भाई, खुद कर्ज में हूँ। फिर बिरजू के पास गया। बंटवारे में तुझे ज्यादा जमीन मिली थी, अब बेच दे। झूठ बोलते हो, तुमने मेरी जमीन दबा ली। जाओ जमींदार के पास। गोलू बोला, अब क्या करोगे? अब मजबूरी में जमींदार के पास जाना ही होगा। हवेली में जमींदार बोला, हाँ हाँ, मेरी बात मानोगे तो धन मिलेगा। ब्याज 50% और जमीन गिरवी रखनी होगी। गिरवी रखनी होगी, यह अन्याय है। ए बंदर, चुप रह। हरिराम चलो, हम कुछ और करेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ओके, मैं मदद करूंगा। गोलू जंगल गया और अगली सुबह लौटा। मैं साधु महाराज से मिला। ये जड़ी बूटी उन्होंने दी है, अर्चना को दो। अर्चना ठीक हो गई और ये बीज भी दिए हैं। ये चमत्कारी बीज है। लेकिन वादा करो, जब समृद्ध बनो तो दूसरों की मदद करना। वादा रहा मेरे दोस्त। तीनों ने खेत में बीज बोया। कुछ ही दिनों में फसल लहलहा उठी। अरे देखो, हरिराम के खेत में सोने जैसी फसल उगी है। अर्चना भी अब खेत में काम करने लगी। हरिराम ने मुनाफा इकट्ठा कर गांव वालों का कर्ज चुकाना शुरू किया। हरिराम भैया, आपने हमें नई जिंदगी दी है।